भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी भगवत प्राप्त महापुरुष, गीता प्रेस कल्याण पत्रिका के कल्याण अंक के प्रथम संपादक। वे मुंबई में रहते थे। बहुत समय तक क्रांतिकारी संगठन में, आंदोलन में भी उन्होंने काम किया और देश की स्वतंत्रता के लिए कारागृह में भी रहे। शेठ जी से संबंध होने के बाद फिर वहां से अलग होकर के आप वैचारिक क्रांति देने के हिसाब से हिंदुओं को कल्याण पत्रिका संपादन विभाग में आए। और ये बात हम बड़ी कृतज्ञता पूर्वक कहते हैं कि उस काल में सेठ श्री जयदयाल गोयनका जी ने गीता प्रेस की स्थापना न की होती और कल्याण पत्रिका का और पुराण अंकों का, कल्याण अंकों का प्रकाशन संपादन न होता तो शायद हिंदुत्व के जो संस्कार दिखाई पड़ रहे हैं ये भी न होते। हम कृतज्ञ हैं उस सनातन धर्म के एक महान संस्थान के प्रति। तो तब भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी मुंबई में थे। दिन में व्यापार का काम करते थे, किसी सेठ के यहाँ प्रतिष्ठान में मुनीम वाला या कोई काम, लिखा पढ़ी का कोई काम करते थे। अब जब संख्या उनकी निश्चित थी, महामंत्र का जब करते थे इतनी संख्या में करना है तो उसको पूरा करने के लिए शाम को चौपाटी चले जाते थे। अब तो चौपाटी नाम बहुत गंदा हो गया है। हम चौपाटी गए तो चौपाटी में घूमने वाले, रहने वाले को बहुत भला आदमी नहीं माना जाता है। लेकिन उस समय तक चौपाटी में इस प्रकार के उटपटांग प्रकृति के लोग नहीं थे। तो भाई जी वहाँ चौपाटी में जा कर के और एक ऐसी पट्टी पर बैठ करके समुद्र के किनारे नाम जप करते थे। कुछ दिन के बाद एक सफेद कपड़ों में एक व्यक्ति आकर उनके पास उस पट्टी के दूसरे सिरे पर बैठने लग गया। आप जप करते रहते, उसकी तरफ कभी कभी नजर पड़ती, वो कुछ बोलता नहीं। कई दिन हो गए, जब वो आते थोड़ी देर बाद वो आ जाता, थोड़ी दूर बैठ जाता और जब भाई जी जाने लग जाते तो उठ के चला जाता। एक दिन उनके मन में आया, पूछे सही भाई तुम कौन हो? उन्होंने कहा भाई तुम कौन हो? तो उसने कहा मैं प्रेत हूं। क्या कहा? मैं प्रेत हूं। तो यहां क्यों बैठते हो? और मैं अपने इस शरीर में निरंतर जलता रहता हूं, पीड़ित रहता हूं। आपके पास बैठने से मुझे बहुत शांति मिलती है। तो आज आपने हमको अपना परिचय क्यों दिया? इतने दिन से आ रहे हो, पहले क्यों नहीं बताया? तो उसने कहा कि हम सब प्रेतों में बोलने की शक्ति नहीं होती है। हम गूंगे थे, लेकिन आपने हमसे बोला तो मेरे पाप कम हुए, मुझे बोलने की शक्ति आ गई। इसलिए मैंने अपना परिचय दिया कि मैं प्रेत हूं। तो मेरे पास क्यों आते हो? बोले मैं अपना कल्याण चाहता हूं। मैं इस योनि में बहुत पीड़ित हूं। तो तुम्हें इस योनि में कितने समय तक रहना पड़ेगा? तो उस प्रेत ने कहा कि हम प्रेतों की आयु कम से कम 1000 वर्ष की होती है। कितनी? यदि हमारा कल्याण नहीं होगा तो 1000 वर्ष तक मुझे ये यातना सहन करनी पड़ेगी। तो तुम्हारा परिचय, तुम क्या चाहते हो? तो बोले मैं अपना कल्याण चाहता हूं। कल्याण कैसे होगा? बोले हमारे निमित्त विधिवत गया जी में कोई ब्राह्मण के द्वारा श्राद्ध करा दिया जाए तो हमारा इस प्रेत योनि से उद्धार हो जाएगा। तो उन्होंने कहा भाई पिंडदान वगैरह के लिए तो सब पूछना पड़ता, किस जाति के हो? बोलो मैं पारसी हूं, हिंदू नहीं हूं। तो पारसियों में तो पिंडदान, जलदान, श्राद्ध तर्पण की व्यवस्था नहीं है। वहां तो मरने के बाद शरीर को पक्षियों को खाने के लिए छोड़ दिया जाता है।
उस प्रेत ने रोते हुए कहा, भाई साहब कि मरने के बाद मृतात्मा के कल्याण की व्यवस्था केवल हिंदू सनातन पद्धति में है और किसी पद्धति में नहीं है। इसलिए उसने कहा, हिंदुओं के अलावा, और हिंदुओं में भी उन हिंदुओं के अलावा जिनका विधिवत अंत्येष्टि श्राद्ध तर्पण आदि नहीं होता, उनके अलावा मरने के बाद सब के सब भूत प्रेत बनते हैं। उसने कहा, जितने ईसाई मरते हैं सब प्रेत बनते हैं, जितने मुसलमान मरते हैं सब प्रेत बनते हैं, जितने पारसी मरते हैं सब प्रेत बनते हैं। तो तुम्हारे यहां तो वो व्यवस्था है नहीं, फिर तुम हमसे उस व्यवस्था के माध्यम से कल्याण कैसे चाहते हो? तो उस प्रेत ने कहा, जन्म लेने के पहले सब सनातनी हैं और मरने के बाद भी सब सनातनी हैं। दुर्भाग्य से यहां जन्म लेने के बाद इधर उधर की विचारधाराओं में भटक गए हैं। हिंदू मनुष्य की मूल विचारधारा है, मूल जीवन शैली है, मूल पद्धति है। तो भाई जी ने कहा, भाई पिंडदान जलदान करने में नाम गोत्र उच्चारण करना पड़ेगा। तो तुम्हारे यहां तो गोत्र वगैरह की व्यवस्था है नहीं, वर्ण व्यवस्था भी नहीं है, गोत्र व्यवस्था नहीं है, कैसे होगी? तो उसने कहा, कश्यप गोत्र बोल देना। क्या कहा? हम मनुष्य हैं, मनुष्य मात्र का मूल गोत्र कश्यप है, कश्यप गोत्र बोल देना। तो भाई जी ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हारे नाम से श्राद्ध तर्पण कराएंगे, पर तुम्हारा कल्याण हुआ कि नहीं यह अनुभव करा के तब तुम परलोक में जाना। तो हमें विश्वास तो हो कि हमने जो कराया वो काम सफल हुआ। तो एक मारवाड़ी ब्राह्मण थे, बड़े पवित्र आत्मा थे, त्रिकाल संध्योपासन करने वाले, गायत्री जप परायण थे। भाई जी ने उनको आने जाने का मार्ग व्यय दिया, उस व्यक्ति का नाम गोत्र लिख करके दिया और उसके प्रेतोद्धार के लिए गया जी में उस ब्राह्मण के द्वारा विधिवत श्राद्ध कराया। महाराज जी, जिस दिन प्रेत शिला पर पिंडदान हुआ उसी समय वह प्रेत भाई जी के सामने, बंबई में वहां श्राद्ध हुआ, भाई जी के सामने प्रकट हुआ। बोले, मैं प्रेत यौन से मुक्त होकर स्वर्ग में जा रहा हूं। तो भाई जी के सामने वो अंतर्धान हो गया। तो ये सौभाग्य की बात है कि हमने उस विचारधारा में जन्म लिया है जो जीते जी कल्याण का ठेका नहीं, मरने के बाद भी कल्याण का ठेका लेती है। ये व्यवस्था कहीं नहीं है। वृक्षास्तृप्यंताम, औषधयस्तृप्यंताम, पर्वतास्तृप्यंताम, नद्यस्तृप्यंताम, पूरे विराट को तृप्त करने की व्यवस्था कहीं नहीं है। लोगों को समझाने की आवश्यकता है और समझ में आने की आवश्यकता है। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा उस दिन संपूर्ण उपलब्ध विश्व सनातनी होगा, हिंदू होगा। लोग समझा नहीं रहे, लोग समझना नहीं चाहते। समझने समझाने का प्रकार क्या है? समझने समझाने का प्रकार है शिक्षा। बालकों का दोष नहीं है, बालिकाओं का दोष नहीं है, उनको यह शिक्षा ही नहीं दी जाती है कि तुम्हारा किस गौरवमयी परंपरा में जन्म हुआ है, तुम कौन हो। उन्हें अपने स्वरूप का ही परिचय नहीं होता और वो भटक जाते हैं। संस्कार युक्त शिक्षा। एक बात बहुत अच्छी है, पूज्य पथमेड़ा महाराज जी के मुख से हमने सुनी थी, बहुत प्यारी लगी हमको। उन्होंने कहा, किसी भी उत्तम उपदेश को ग्रहण करना ये किसका विषय है? ये किसका विषय है? हम जो कुछ अच्छी बात कह रहे हैं आप सुन रहे हैं, पर सुन तो रहे हैं, पर ग्रहण कितने लोग कर रहे हैं?
सुनने के बाद भी तो सब स्वीकार, ग्रहण करना में स्वीकार करना, स्वीकार करने का मतलब है अपने जीवन में, व्यवहार में उसे आत्मसात करना। तो आत्मसात करना, स्वीकार करना, यह अंतःकरण का विषय है। आज लोगों का अंतःकरण निर्बल हो गया है। गीता, भागवत, रामायण, पुराणों के प्रवचन खूब हो रहे हैं, लोग कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं, लोग सुना भी रहे हैं, लेकिन न तो सुनाने वाले उसे आत्मसात कर पा रहे हैं, न सुनने वाले उसे आत्मसात कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ग्रहण करने वाला जो तत्व है वह निर्बल हो चुका है। वो तत्व कौन सा है? वो है अंतःकरण। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इसका पूर्ण सहकार होगा तभी हम किसी बात को स्वीकार कर पाएंगे और अपने जीवन में उतार पाएंगे। मन लगाकर सुनना, मन जिस इंद्रिय के साथ नहीं होगा वह इंद्रिय अपने विषय को ग्रहण नहीं करेगी। शब्द का श्रवण करना यह कर्णेंद्रिय का विषय है, पर कान सुनेगा ही तब जब कान के साथ मन होगा। मन केवल सुनने का काम तो सुनने में तो सहयोगी बन जाएगा, पर वो विषय को धारण नहीं कर पाएगा। ये श्रुत विषय, इसको पक्का कौन करेगा, निश्चय कौन करेगा? बुद्धि। बुद्धि उस पर विचार करेगी और चित्त उसका निश्चय करेगा और अहंग उसको आत्मसात करेगा, भीतर से स्वीकार करेगा। यह है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इसी को अंतःकरण कहते हैं। और वह अंतःकरण हमको कैसे मिलेगा? जिस अंतःकरण से हम इसे स्वीकार कर पाएं। वह अंतःकरण हमें पूज्या गौ माता की कृपा से मिलेगा। वेद में लिखा है भैया जी, वेद में लिखा है आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि ही। आहार की शुद्धि से अंतःकरण की शुद्धि होगी। अब अत्यंत सात्विक पवित्र आहार देने वाला परमात्मा की सृष्टि में कौन सा प्राणी है? तो वह केवल और केवल वेद लक्षणा पूज्या भारतीय देसी गौ माता है। नंदराय जी क्या कह रहे हैं? बड़ा प्यारा श्लोक है व्यास जी, इतना बढ़िया है कि घर घर में लिखा देना चाहिए, इतना सुंदर श्लोक है। श्री नंद बाबा कह रहे हैं, य एवं विसृजे धर्मं पारंपरया गतं नरः कामा लोभात् भयात् द्वेषात् स वै नाप्नोति शोभनम्। क्या बढ़िया श्लोक, वाह। य एवं विसृजेत धर्मम, जो इस प्रकार से धर्म का त्याग करता है। धर्म किसको कहते हैं महाराज जी? धर्म की परिभाषा है इस श्लोक में, पारंपरया गतम, परंपरा से प्राप्त। मातृकुल पितृकुल की पवित्र परंपरा से प्राप्त। और व्यासी जब हम परंपरा का चिंतन करेंगे तो कोई ईसाई नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, कोई किसी दूसरे धर्म का नहीं है। सब मूल में सनातनी ही थे। जहां से इस्लाम चला है उसके जो मूल थे वो भी सनातनी ही थे। 1500 साल भी तो नहीं हुए।
कितने साल पुराना है महाराज जी? 1400 साल से कुछ आगे तो हुआ है, इससे ज्यादा समय नहीं हुआ। ईसाई मत को कितना समय हुआ है? 2024 चल रहा है, इससे ज्यादा समय नहीं हुआ। इसके पहले कौन सी परंपरा थी? आखिर मनुष्य तो थे कि नहीं थे? कृण्वन्तो विश्वमार्यम, वेद में लिखा है संपूर्ण उपलब्ध विश्व आर्य धर्मी था, सब सनातनी थे, सब वैदिक धर्म का पालन करने वाले थे। पूरे संसार में वर्णाश्रम व्यवस्था थी। इसलिए धर्म उसी को कहेंगे जो परंपरा से प्राप्त है। और परंपरा का मूल कौन है? व्यासी कौन है? श्री ठाकुर जी ही परंपरा का मूल है। भगवान के मन में सृष्टि का संकल्प उत्पन्न होता है तो भगवान के नाभि से कमल प्रकट होता है, कमल में ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, फिर सृष्टि का विस्तार होता है। यही तो सृष्टि का क्रम है। तो सबकी परंपरा के मूल में कौन है? भगवान। आप सब गुरु परंपरा का स्मरण करते हैं तो क्या कहते हैं? नारायण समारंभाम श्री शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। इन महात्माओं से पूछो तो सबके मूल भगवान है कि नहीं? इसलिए व्यास जी एवं परंपरा प्राप्तम, ये परंपरा से प्राप्त जो संस्कार हैं उसी का नाम है धर्म। और जब हम परंपरा ले जाएंगे तो ये 1000-2000 साल की परंपरा नहीं, 100-500 वर्ष की परंपरा नहीं, अनादि परंपरा, सनातन परंपरा। और वो सनातन परंपरा जो चली आ रही है उसी सनातन परंपरा का नाम सनातन धर्म है। सनातन शब्द का अर्थ क्या है? सदा भवत् सनातन, जो सदा सर्वदा रहे उसको सनातन कहते हैं। आज कितनी पीड़ा मन में होती है, हमारे हिंदुओं का एक बहुत बड़ा वर्ग, चतुर्थ वर्ग, उस वर्ग को लोगों ने ऐसा भ्रमित कर दिया है कि वे बहुत से लोग, हमारे अपने ही लोग, वे अपने को सनातनी मानने के लिए तैयार नहीं, हिंदू मानने के लिए अपने को तैयार नहीं है। जंगलों में जो कोलभील आदिवासी रहते हैं उनकी बुद्धि में भी ये घुसा दिया गया है कि तुम्हारा धर्म हिंदू धर्म नहीं है, तुम हिंदू नहीं हो, और उनको बड़गलाकर फिर उन्हें ईसाई बनाया जा रहा है। और हम निवेदन कर रहे हैं कि न हिंदू था, न मुसलमान था, न अन्य कोई मत परंपरा थी। इस धरती पर एक ही परंपरा, उस परंपरा का नाम है सनातन परंपरा। जिस परंपरा का आरंभ सबके मूल जो भगवान हैं उनसे ही सबकी परंपरा उत्पन्न होती है, वही परंपरा के मूल हैं।